ये सब झूठ बोले, झूठे हो तुम लोग सब। ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और तुम्हें देख लूंगी, तुम्हें। तुम्हारा और मेरा मुकाबला तो अब शुरू है। देख लेना, ये जंग तो मैं ही जीतूंगी। दफा हो जाओ मेरे घर से सब, दफा हो जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा। अहमद, इस 2 टके की लड़की को लेकर इस घर से निकल जाओ। ये आज मैं कह रही हूं, निकल जाओ यहां से। इस लड़की को इस घर में मैं 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मॉम, आप चाहे जो मर्जी कह लें, जिस लड़की को आप 2 टके की लड़की कह रही है ना, वो अहमद मोतीवाला की बीवी है और इस घर की इज्जत। वो यहीं रहेगी, इसी घर में। ठीक है, फिर अगर ये लड़की इस घर में रहेगी ना, तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। आप लोग परेशान ना हो, माँ बाप हैं, आखिर अपने बच्चों से कब तक रूठे रहेंगे। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सोने की चिड़िया की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेस्ट ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। कहानी का आगाज एक ऐसे लम्हे से होता है जहाँ गरीबी और अमीरी आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ सेठ मोतीवाला का इकलौता बेटा अहमद है और दूसरी तरफ एक गरीब और सादा घराना। अहमद इस गरीब घर में रिश्ता लेकर आता है और ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जुबिये की मां हैरान होकर कहती है, बेटा ये कैसे हो सकता है? कहाँ इतने बड़े अमीर बाप का बेटा और कहाँ मेरी गरीब बेटी? ये जोड़ तो जमीन आसमान का है। ये रास्ता तो सीधा तबाही की तरफ जाता है। लेकिन अहमद के चेहरे पर मुकम्मल यकीन होता है। वो कहता है, आंटी इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, बस इंसान की नीयत पक्की होनी चाहिए। आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं, मेरे इस फैसले से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा करें और बेफिक्र हो जाएं। जुबिये भी डरी हुई है। वो कहती है, अहमद सर मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, खुदारा दोबारा सोच ले। मुझे डर है कि कहीं कोई क़यामत ना आ जाए जो हम सबको रेजा रेजा कर दे। तब अहमद अपने दिल का असल राज बताता है। वो कहता है, इसमें क़यामत वाली कोई बात नहीं। मेरे बाप ने लोगों के घर उजाड़ कर जो आग लगाई है, अब वक्त आ गया है कि इसे दिखाया जाए कि आग उसके अपने घर तक भी पहुंच सकती है। मेरे बाप को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये सुनकर जुबिये के माँ बाप और ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा हमें सेठ मोतीवाला से बहुत डर लगता है, वो बहुत ताकतवर आदमी है, वो हमें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। हमें इस दलदल में मत घसीटो, हमें मुआफ कर दो। लेकिन अहमद कहता है, आपको सेठ मोतीवाला से डरने की कोई जरूरत नहीं। जब मैंने कह दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं तो फिर आपको किसी चीज की फिक्र नहीं करनी। दूसरी तरफ अहमद के अपने घर में क़यामत आ जाती है। इसका बाप गुस्से से चलाता हुआ आता है, नादिया नादिया बाहर निकलो, तुम्हें पता भी है तुम्हारा लाडला क्या गिल खुला रहा है। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। नादिया हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? अहमद ने क्या किया? वो गुस्से से कहता है, तुम्हारा बेटा आज सारी हदें पार कर गया है। वो सफिया, जिसका नाम भी मुझे लेना पसंद नहीं, इस सफिया की बेटी जुबिये से शादी करने के लिए तैयार खड़ा है और इस वक्त वो इसी के घर रिश्ता मांगने गया हुआ है। नादिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो चीखती है, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूं वो इस 2 टके की लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन कहानी में असल खेल अभी बाकी था। जुबिये का लालची भाई जुबैर सामने आता है। वो अहमद से कहता है, ठीक है मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हूं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? तुम इतने बड़े खानदान के चश्म व चराग हो तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। अहमद समझ जाता है कि ये पैसे का भूखा है।
वो कहता है मैं तुम जैसे लालची लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। साफ साफ बोलो तुम्हारी कीमत क्या है। जुबैर बेशर्मी से कहता है सेठ साहब मैं आम पैसे नहीं लूंगा, मैं मुन मांगी कीमत लूंगा। आखिर मेरी बहन कोई आम लड़की नहीं जो अमीर आदमी की बीवी बनने जा रही है। कुछ एडवांस भी दे दें ताकि हमें यकीन हो जाए। अहमर जेब से कैश निकालता है तो जुबैर की आंखें चमक उठती हैं। वो खुशी से कहता है वाह बहनोई साहब, आपने तो दिल खुश कर दिया। इसकी माँ इसे टोकती है, शर्म नहीं आती, पहले ही बहनोई कह रहे हो। लेकिन जुबैर कहता है अब तो इतना हक बनता है। फिर वो दोनों माँ बेटा अपना असल रंग दिखाते हैं। कहते हैं देखो बेटा, अब हम इस टूटे फूटे घर में नहीं रहना चाहते, हमें किसी VIP जगह पर एक अच्छा सा घर लेकर दो। अहमर हैरान होकर कहता है तो अब आप लोगों को घर भी चाहिए। वो कहते हैं हाँ, हम इस छोटे से घर में रहकर तंग आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या अहमर वाकई जुबिया से मोहब्बत करता है या वो सिर्फ अपने बाप से बदला लेने के लिए इस गरीब लड़की को इस्तेमाल कर रहा है। क्या जुबैर की लालच इस रिश्ते को बकने पर मजबूर कर देगी? और क्या सोने की चिड़िया जैसी मासूम जुबिया अमीरों की इस जंग में कुर्बान हो जाएगी? यही वो मोड़ है जहां से ड्रामे की असल कहानी शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।